जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्रीमद् भागवत पुराण को भगवान कृष्ण का साहित्यिक अवतार माना जाता है। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से आध्यात्मिक विकास और भगवान के प्रति भक्ति गहरी होती है। श्रीमद् भागवत कथा स्वयं की प्रकृति और परम वास्तविकता के बारे में सिखाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रृंगी अपने पिता ऋषि समीक के आश्रम में अन्य ऋषि कुमारों के साथ रह के अध्ययन कर रहे थे। एक दिन की बात है कि सब विद्यार्थी जंगल गए हुए थे और आश्रम में शमीक ऋषि समाधि में अकेले बैठे हुए थे। तभी अचानक वहां प्यास से व्याकुल राजा परीक्षित पहुंचे। वह प्यास से बहुत व्याकुल थे और आश्रम में पानी खोजने लगे। जब उन्हें कहीं से पानी नहीं मिला तो उन्होंने समाधि में बैठे समीक ऋषि को प्रणाम कर विनम्रता से कहा, मुझे प्यास लगी है, कृपा मुझे पानी दीजिए। राजा के 2-3 बार कहने पर भी ऋषि ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें बहुत बुरा लगा और तो और उन्हें लगा कि ऋषि ध्यान का ढोंग कर रहे हैं। क्रोध में आकर राजा परीक्षित ने एक मरा सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। परंतु उन्हें आश्रम से जाते हुए एक ऋषि कुमार ने देख लिया और जाकर श्रृंगी को इसके बारे में खबर दी। सभी राजा के स्वागत के लिए आश्रम पहुंचे, परंतु जब तक सब पहुंचे राजा वहां से जा चुके थे और ध्यान में बैठे शमीक ऋषि के गले में मरा सांप पड़ा देखा। ये देखकर ऋषि श्रृंगी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने हाथ में पानी लेकर परीक्षित को श्राप दे दिया कि मेरे पिता का अपमान करने वाले राजा परीक्षित की मृत्यु आज से 7वें दिन नागराज तक्षक के काटने से होगी। इसके बाद ऋषि कुमारों ने ऋषि शमीक के गले से सांप निकाला। जिस बीच शमीक की समाधि टूट गई। शमीक ऋषि ने पूछा, क्या बात है? तब श्रृंगी ने सारी बात बताई। शमीक बोले, बेटा, राजा परीक्षित के साधारण अपराध के लिए तुमने जो सर्पदंश से मृत्यु का भयंकर शाप दिया है यह बहुत बुरा है। हमें यह शोभा नहीं देता। इसका मतलब यह है कि अभी तुझे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। अब तू भगवान की शरण जा और अपने अपराध की क्षमा मांग। राजा परीक्षित को राजभवन पहुंचते पहुंचते अपनी गलती का एहसास हो चुका था। थोड़ी देर बाद शमीक ऋषि का एक शिष्य राजा परीक्षित के पास पहुंचा और उसने कहा, राजन, ब्रह्मा समाधि में लीन शमीक ऋषि की ओर से आपका उचित सत्कार नहीं हो पाया, जिसका उन्हें बहुत दुख है। किंतु आपने बिना सोचे समझे मरे सांप को उनके गले में डाल दिया। इस कारण उनके पुत्र श्रृंगी ने आपको आज से 7वें दिन सांप काटने से मृत्यु का शाप दे दिया है, जो असत्य नहीं होगा। इसलिए आप मेरी बात माने तो 7 दिन तक अपना पूरा समय ईश्वर चिंतन में लगाए ताकि आपको मोक्ष मिल सके। ये सुनकर राजा को संतोष हुआ कि मेरे द्वारा हुए अपराध के लिए मुझे उचित दंड मिलेगा। इसके बाद राजा परीक्षित व्यासपुत्र सुखदेव मुनि के पास पहुंचे और उन्हें भागवत कथा सुनाने के लिए कहा। सुखदेव जी ने परीक्षित को 7 दिन भागवत कथा सुनाई। कहा जाता है कि तभी से भागवत कथा सुनने की परंपरा प्रारंभ हुई थी। श्री भागवत पुराण, जिसे भागवत के नाम से जाना जाता है, हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण के जीवन और शिक्षाओं पर केंद्रित है। इसके गूढ़ रहस्य भक्ति, ज्ञान, वैराग और मोक्ष के मार्ग को दर्शाते हैं। श्रीमद् भागवत के गूढ़ रहस्य। श्रीमद् भागवत भक्ति के महत्व पर जोर देता है, जो भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना है। यह बताता है कि भक्ति के माध्यम से व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सकता है और परम आनंद प्राप्त कर सकता है। भागवत ज्ञान के महत्व पर भी प्रकाश डालता है। विशेष रूप से आत्मज्ञान का साक्षात्कार यह बताता है कि कैसे व्यक्ति अपनी वास्तविक प्रकृति को समझकर और इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करके मुक्ति प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत वैराग्य के महत्व को भी दर्शाता है। यह बताता है कि कैसे व्यक्ति सांसारिक इच्छा और आसक्तियों से दूर होकर आध्यात्मिक जीवन जी सकता है। श्रीमद् भागवत का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति है। यह बताता है कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। श्रीमद् भागवत में कृष्ण को सर्वोच्च देवता के रूप में चित्रित किया गया है। यह उनके विभिन्न अवतारों और लीलाओं का वर्णन करता है, जो भक्तों को प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण में 12 अध्याय है, जिनमें से प्रत्येक में विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई है। इन अध्यायों में कृष्ण के जीवन, शिक्षा और भक्तों के साथ उनके संबंधों का वर्णन है। श्रीमद् भागवत कथा का पाठ और श्रवण आध्यात्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। यह कथा भक्तों को भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति जगाने में मदद करती है।
श्रीमद् भागवत का महत्व। श्रीमद् भागवत पुराण को हिंदू धर्म में एक पवित्र ग्रंथ माना जाता है और इसका व्यापक रूप से अध्ययन और पाठ किया जाता है। यह न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि यह मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं पर भी प्रकाश डालता है। भागवत गीता का ज्ञान। श्री कृष्ण के अनुसार काम, क्रोध और लालच ये तीनों चीजें व्यक्ति के विनाश का कारण बनती है। ऐसे में इन चीजों का त्याग कर देना चाहिए। श्री कृष्ण को ऐसे भक्त प्रिय होते जो सुख के पीछे नहीं भागते और शोक, काम, वासना से दूर रहते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार शांति, नम्रता, मौन, आत्मसंयम और पवित्रता व्यक्ति के मन का अनुशासन है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा स्थायी है, वह कभी जन्म नहीं लेती, ना ही वह कभी मरती है। आत्मा अजर और अमर है। श्री कृष्ण के अनुसार अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। श्री कृष्ण कहते आत्मा का विनाश कोई नहीं कर सकता, वह विनाश से परे है। श्री कृष्ण के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति न तो जीवित लोगों के लिए शोक मनाते, न ही उनके लिए जो मरे हुए हैं। संक्षेप में श्रीमद् भागवत पुराण भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और मोक्ष के मार्ग को दर्शाता है और कृष्ण के जीवन और शिक्षाओं के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता है। ऐसी ज्ञान से भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।